बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे साबिक वजीर आजम की सेहत की। मरियम नवाज की वालिद से मुलाकात के लिए कोट नकवा जेल आमद। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की वालिदा भी मरियम नवाज के हमरा थी। मियां शहबाज शरीफ भी बड़े भाई से मिलने जेल पहुंचे। उम्मीद है नवाज शरीफ अस्पताल जाने के लिए मान जाएंगे। मरियम नवाज की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता रोज मरियम नवाज शरीफ की जानिब से समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर यह पैगाम दिया गया था कि उनके वालिद को अंजाइना का अटैक हुआ और उनकी हालत के बारे में बताया गया था, जिसके बाद आज इंतजाम भी किए गए उन्हें PI से मुंतकिल करने के। और अब मरियम नवाज शरीफ जो है कोट लखपत जेल पहुंची हैं, जिनके हमरा नवाज शरीफ की वालिदा भी मौजूद हैं, जो कि वहां पर उनसे मुलाकात करेंगी। और इस मौके पर मरियम नवाज की जानिब से यह भी कहा जा रहा है कि उम्मीद है कि नवाज शरीफ जो हैं वो आज अस्पताल जाने के लिए मान जाए। नवाज शरीफ के लिए दुआ करने वालों की शुक्रगुजार हूं, मरियम नवाज की जानिब से ऐसा भी कहा गया है। फखर इमाम से जान लेते हैं जो कि इस वक्त कोट लखपत जेल के बाहर मौजूद हैं। फखर, बताइएगा कौन कौन मुलाकात करने के लिए पहुंचा है और PI से मुंतकिली के लिए क्या कोई इकदाम नजर आ रहे हैं, कोई इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, अब से कुछ लम्हात पहले ही मरियम नवाज़ जो हैं वो अपनी दादी के हमरा जो हैं वो कोट लखपत जेल पहुंची हैं, ताकि जो अपने वालिद हैं मियां नवाज शरीफ उनको कन्विंस कर सकें कि वो अस्पताल में जो है जाकर अपना इलाज करवाएं। अभी तक जो है उनकी मुंतकिली के लिए यहाँ पर कोई इंतजामात नहीं किए गए, लेकिन क्योंकि मरियम नवाज़ ने गुज़श्ता रोज़ भी कहा था कि वो कन्विंस करने की कोशिश करेंगी मियां नवाज शरीफ को, और इसके साथ अभी भी कुछ देर पहले उन्होंने एक ट्वीट में कहा है कि वो अपनी दादी जो मरियम नवाज़ की वालदा हैं उनको साथ लेकर जाएंगी, क्योंकि जो मियां नवाज शरीफ हैं उन्होंने कभी अपनी वालदा की जो बात है वो नहीं टाली, तो इसलिए उनको भी ये साथ लेकर गई हैं। और यही उन्होंने कहा है कि उनको कन्विंस करने की कोशिश करेंगी कि वो अस्पताल में अपना जो है इलाज करवाएं, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ भी मरियम नवाज़ की जानिब से जो है काफ़ी खदशात का इजहार किया गया था, और हुकूमत की जानिब से जो इलाज की सहूलियात उनको दी जा रही हैं, जिस तरह से उनको ट्रीट किया जा रहा है, उस पर भी काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। मरियम नवाज़ ने कहा था कि उनको मुख्तलिफ अस्पतालों में जो है वो भेजा जा रहा है, जिसमें मरियम नवाज भी जिस पे जो नवाज शरीफ हैं वो भी काफ़ी नाला नज़र आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि मैं 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुका हूँ, लेकिन फिर भी जो है इस तरह मुझे मुख्तलिफ अस्पतालों में जो है इलाज के लिए जलील किया जा रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने किसी भी अस्पताल जाने से पहले इनकार किया। और अब जो है मरियम नवाज दोबारा कोट लखपत जेल यहाँ पर अपनी दादी के हमरा पहुँची है, ताकि मियां नवाज शरीफ को एक दफ़ा दोबारा जो है वो कन्विंस करें और उनको इस बात पर आमादा करें कि वो अपना इलाज जो है किसी अस्पताल से जो PIC जो हुकूमत की जानिब से उनको किसी भी सरकारी अस्पताल की इजाज़त दी गई थी वहाँ पर अपना इलाज करवाएं। जी ठीक है फखर इमाम, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नवाज शरीफ के ज़ाती मौलिज डॉक्टर अदनान की कोट लखपत जेल आमद। डॉक्टर अदनान ने साबिक वज़ीर आज़म का तिब्बी मुआयना भी किया। मियां नवाज शरीफ को एंजियोग्राफी की ज़रूरत है, डॉक्टर अदनान की जानिब से ऐसा बताया गया है। मियां नवाज शरीफ आर्ज़ाए कल्ब के मरीज हैं, डॉक्टर अदनान का ऐसा कहना था, जबकि उनका कहना था नवाज शरीफ के आर्ज़ाए कल्ब का इलाज नहीं किया जा रहा। आपको बताएं साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर अदनान आज कोट लखपत जेल गए, जहां पर उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात की और उनका चेकअप किया, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी रेफर किया कि साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ को एंजियोग्राफी की अशद ज़रूरत है। वो आर्ज़ाए कल्ब में मुब्तला हैं, लेकिन उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया जा रहा। जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ आर्ज़ाए कल्ब के मरीज़ हैं, मगर उनका इलाज नहीं किया जा रहा। डॉक्टर अदनान की जानिब से ऐसा कहा गया है। नवाज शरीफ की सेहत के मामले पर हुकूमत और अपोजिशन अराकीन आमने सामने हैं। नून लीग ने ऐवान से वॉकआउट किया और शदीद नारेबाजी भी की। नवाज शरीफ के इलाज को तमाशा बनाया जा रहा है। ख्वाजा इमरान वज़ीर की जानिब से ऐसा कहा गया है, नवाज शरीफ का कुछ हुआ तो जिम्मेदार तब्दीली सरकार होगी। मजीद क्या कहना था आपको दिखाते हैं। कि मोहम्मद नवाज शरीफ जो 1,29,00,000 वोट ले चुके हैं, हमारी पार्टी के कायद हैं, इस मुल्क के 3 मरतबा प्राइम मिनिस्टर रह गए हैं, उनके इलाज को लेके सर मजाक और तमाशा बनाया जा रहा है। मैं बड़े अदब से अर्ज करूं कि आज 59 डेज गुजर गए हैं। जब पहले दिन उनको PIC में ले जाया गया था तो PIC के जो प्रोफेसर शाहिद हमीद साहब हैं उन्होंने फौरी तौर पे उनकी एनजीओ कराने के लिए कहा था, लेकिन उनकी फौरी एनजीओ कराने की बजाय उनको जबरदस्ती वापस जेल भेज दिया गया। और उसके बाद जब दोबारा सारी कौम ने रोला डाला तो उसकी मैं जनाब स्पीकर अर्ज करूंगा कि मेरी बात सुन ली जाए। मैं सिर्फ फैक्ट्स पे 2-3 फैक्ट्स पे बात करूंगा कि उसके बाद जब उनको दोबारा इलाज के लिए लिया गया तो सर्विस अस्पताल ले जाया गया
और फिर उनके गुर्दे की पथरी ढूंढने की कोशिश की गई। जनाब स्पीकर, पूरे 16 दिन उनको किसी सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट ने नहीं देखा। एक एक थड़े वाले को पता है, एक एक गली कूचे में पता है कि नवाज शरीफ को दिल का अर्जा है, लेकिन उनका इलाज कभी गायनेकोलॉजिस्ट से कराया जाता है, कभी मजाक बनाया जाता है, कभी उनको 40-40 मिनट तक पैदल फिराया जाता है। तो इसीलिए उन्होंने आज आने से इनकार किया। हम सब तशवीश में मुब्तला है, पूरी कौम तशवीश में मुब्तला है, और अगर मियां नवाज शरीफ को खुदा न खास्ता कुछ हुआ तो तब्दीली सरकार जिम्मेदार होगी, इमरान खान जनाब स्पीकर। और हम बतौर एहतजाज ऑपोजिशन आज इस ऐवान से वॉकआउट करती है और इमरान खान साहब से मनाजिर आप देख रहे हैं पंजाब असेंबली के, जहां पर लीगी रहनुमा ख्वाजा इमरान नज़ीर जब गुफ्तगू कर रहे थे तो उनका माइक भी बंद कर दिया गया। ख्वाजा इमरान नज़ीर की जानिब से जो था वो अपने कायद की सेहत के हवाले से बातचीत भी की गई और उनका माइक बंद कर दिया गया। उनकी गुफ्तगू के दौरान ही आप असेंबली के मनाजिर भी देख सकते हैं जहां पर उनकी गुफ्तगू के दौरान उनका माइक बंद कर दिया गया। जी बिल्कुल, नवाज शरीफ को फौरी इलाज ना दिया गया तो भरपूर एहतजाज करेंगे। ख्वाजा इमरान नज़ीर की जानिब से ऐसा कहा गया। उन्होंने कहा कि तीनों मेडिकल बोर्ड ने नवाज शरीफ की एंजियोग्राफी का कहा है, उनको मुकम्मल इलाज दिया जाए, मगर उनकी गुजारिश सुनने की बजाय उनका माइक ही ऑफ कर दिया गया। अपनी ही हुकूमत में सौतेली मां जैसा सलूक तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर्स नाला नजर आते हैं। शहर के टिकट होल्डर्स ने हुकूमत पर दबाव डालने का फैसला कर लिया। सूबाई दारकूमत के टिकट होल्डर्स ने सर जोड़ लिए हैं। नाराज टिकट होल्डर्स का फ्लैटीज होटल में इजलास हुआ। इजलास के तमाम PP 146 से टिकट होल्डर्स मलिक जमान नसीब की जानिब से किया गया। इजलास में खालिद महमूद गुज्जर, अब्दुल कलीम कलवाड़, मनसब आवान, खालिद घुरकी भी शरीक हुए। मलिक आसिफ, इरशाद डोगर, मियां इफ्तिखार और दीगर भी इस इजलास में मौजूद थे। हमारे भाई हैं जिनके साथ सारी जिंदगी हमने गुजारी, वो फोन तक नहीं उठाते। अगर एक दिन नहीं उठाया तो 10 दिन बाद कोई जवाब आता है। वोटर्स के काम कैसे करें, अगला इलेक्शन कैसे जीतें, हुकूमत को ताउन पर आमादा कैसे करें। हुकूमती जमात के सूबाई दारुल-हुकूमत से शिकस्त खोरदा टिकट होल्डर्स ने सर जोड़ लिए। नाराज टिकट होल्डर्स का फ्लैटीज होटल में इजलास हुआ। हमने इतने अलग हल्कों में से वोट लिए हुए हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। इजलास का एहतमाम PP 146 से टिकट होल्डर मलिक जमान नसीब ने किया था, जिसमें खालिद महमूद गुजर, अब्दुल करीम कलवाड़, मनसब अमान, खालिद घुरकी, मलिक आसिफ, इरशाद डोगर, मियां इफ्तिखार, बिलाल असलम, यूसुफ अली शिरकत की। तहफुजात वजीर आला तक पहुँचाने के लिए मुशीर वजीर आला चौधरी मोहम्मद अकरम को भी खसूसी तौर पर इजलास में बुलवाया गया था, जिनके सामने शुरा ने शिकायत के अंबार लगा दिए। अब्दुल करीम कलवाड़ का कहना था कि वज़रा और सेक्रेटरीज का रवैया तज़हीक आमेज है, घंटों दफातर के बाहर बिठाया जाता है और जायज काम भी नहीं किए जाते। मैं गया हूँ अगले दिन सेक्रेटरी हेल्थ के पास, तो मैंने कार्ड दिया है, उसने 10 मिनट बाद बुला लिया, तो हमने काम कहा, कहते यार आप तो वक्त गुज़ार करने आ जाते हैं। मैंने कहा यार हम वक्त ज़ाया करने आ जाते हैं। मलिक जमान नसीब का कहना था कि करोड़ों रुपए इलेक्शन पर लगाए, लेकिन हारने पर हुकूमत ने भी मुंह मोड़ लिया। हल्के के मसाइल के हल के लिए महकमे तामुन करते हैं और ना ही सूबाई वज़रा। बिलाल असलम का कहना था कि गली मोहल्ले के छोटे मोटे काम के लिए भी फंड्स की कमी का रोना रोया जाता है। मैं नॉक करके अंदर चला गया, मैंने कहा आप मिलना भी गौरा नहीं करते। सर उनसे कहा कि ये मसाइल हैं हल्के में, आप जाके विजिट कर ले, लोगों के पानी खड़ा हुआ है सीवरेज का। उन्होंने कहा जी हमारे पास फंड ही नहीं है, हम कहाँ से जाके गाड़ियाँ लगाएं, हम कहाँ से बंदे लेके आए, हमें हमारे पास तनख्वाहें नहीं है, बंदों को पैसे देने के पैसे नहीं है हमारे पास। इजलास के शुरा ने कहा कि अगर यही हालात रहे तो अगले इंतखाबात में लाहौर से एक भी नशिस्त निकालना मुश्किल हो जाएगा, जिस पर मुशीर वज़ीर आला पंजाब ने तमाम नाराज अराकीन की वज़ीर आला से मुलाकात करवाने के लिए 1 हफ्ते का वक्त मांगा। कैमरामैन जमील अहमद के साथ ताहिर जमील खान, सिटी 42 का सिलसिला आगे बढ़ाएं और हैरान कुन खबर यह है कि फिजाई आलूदगी ने पंजाब के 2 बड़े शहरों को बुरी तरह मुतासिर किया है। एशिया की फिजाई आलूदगी की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक फैसलाबाद चौथा गंदा तरीन शहर, जबकि लाहौर 10वां गंदा तरीन शहर करार दिया गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे सादिया खान से। सादिया खान, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं आपके पास? पाकिस्तान की आलूदगी के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो गुज़िश्ता कई सालों से हमने देखा यह है कि पाकिस्तान को संगीन आलूदगी और ख़ासकर फ़ज़ाई आलूदगी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे इंसान तो मुतासिर हो ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारे कुदरती वसाइल जो हैं वो भी बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। 2016 में एक रिपोर्ट जारी की गई थी जिसमें पाकिस्तान को आलूदगी के हवाले से 5वें नंबर पर जो है वो रैंकिंग दी गई थी। अब जो है एक फिर रिपोर्ट जारी
की गई है जिसमें बताया ये जा रहा है कि एशिया के गंदे तरीन ममालिक में पाकिस्तान का नाम जो है वो लिस्ट में है और पाकिस्तान के सूबे पंजाब के हवाले से जो है बताया जा रहा है कि पोल्यूटेड सबसे ज़्यादा जो है वो पंजाब है। पंजाब के शहर फैसलाबाद को रैंकिंग में चौथा नंबर दिया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा फ़ज़ाई आलूदगी जो है वो फैसलाबाद में है। उसके बाद 10वें नंबर पर लाहौर है। डायरेक्टर माहौलियात नसीम शाह साहब मेरे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं कि कौन से फैक्टर हैं जो फ़ज़ाई आलूदगी का सबब बनते हैं। ऑनेस्ट ओपिनियन दूँ ना, आज से अगर फैसलाबाद को पिछले 15 साल जो या 10 साल पहले का जो फैसलाबाद था और आज के जो फैसलाबाद है, ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। अगर कोई लोग, मैं तो खुद 4 साल वहाँ पे रहा हूँ 90s में, और वो जितनी वहाँ पे आलूदगी थी और जितना गंद था, और अगर आज के फैसलाबाद को देखें, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो गया, वहाँ पे सड़कें बेहतर हो गई, वहाँ पे प्लांटेशन इम्प्रूव हो गई, तो बहुत वहाँ पे बेहतरी आई है। लेकिन उसके बावजूद कि वो एक इंडस्ट्रियल सिटी है, वहाँ 11 क्लस्टर्स शहर के अंदर है टेक्सटाइल के, इसके अलावा वो एक पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है, तो डेफिनेटली वहाँ पे इश्यूज़ अभी हैं एनवायरनमेंट के लिहाज से। हम स्ट्रगल कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि वहाँ की जो इंडस्ट्री है वो शिफ्ट हो जाए अर्बन एरिया से, फैसलाबाद इंडस्ट्री एस्टेट में चली जाए, और हुकूमत पंजाब ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्री एस्टेट फैसलाबाद में बनाई है जो कि 4500 एकड़ पे है। इसी तरह जब हम लाहौर की बात करते हैं, आपको पता है यहाँ पे भी ये चूँकि आबादी के लिहाज से दूसरा बड़ा शहर है, और यहाँ पे भी इशू ये था कि पुरानी जो इंडस्ट्री हमारे नादरन लाहौर में लग गई, वो पहले इंडस्ट्रियल एरिया ही था एक किस्म का, लेकिन वहाँ पे फिर आबादियाँ बाद में पहुँच गई, वो एक आपस में मिक्सअप हो गए एरियाज। फिर वहाँ पे फ़ज़ाई आलूदगी का इशू था। आप तो हमारे साथ साथ काम करते रहें और देखते रहें कि वहाँ पे इक्विपमेंट नहीं लगे थे आलूदगी कंट्रोल करने वाले, वो हमने अब लगवाया, और मोर देन जो 50% इंडस्ट्री है उसमें वो आलूदगी कंट्रोल करने वाले आलात लग चुके हैं। फ़ज़ाई आलूदगी की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये चीज़ें हो रही हैं। हमारे शहर पहले की निस्बत ज़्यादा साफ़ हो गए हैं। वहाँ प्लांटेशन पहले कहाँ हुआ करती थी, अब हर तरफ प्लांटेशन आपको नज़र आ रही है। हुकूमत पाकिस्तान ने आपको पता है 10 बिलियन ट्रीज़ का यहाँ पे मंसूबा है, और हर तरफ दरख्त लग रहे हैं। सफाई सुथराई का इंतज़ाम पहले नहीं बेहतर था, अब आपको पता है चाहे यहाँ पे LWMC है या वहाँ पे जो कंपनीज़ हैं सॉलिड वेस्ट के ऊपर जो काम कर रही हैं, वो दिन ब दिन सिस्टम इम्प्रूव हो रहे हैं। इसी तरह ये बता दें कि आने वाले कुछ सालों में हम कभी ये कह सकेंगे कि हम आलूदगी से पाक हैं? इंशाल्लाह। मैं ये तो नहीं कह सकता कि बिल्कुल हर चीज़ ठीक हो जाएगी, लेकिन जिस सिमत में हम जा रहे हैं बिल्कुल राइट डायरेक्शन में, हर सेक्टर में, चाहे वो ट्री प्लांटेशन है, चाहे सफाई सुथराई है, चाहे फैक्ट्रियों की आलूदगी कंट्रोल करने का प्रोग्राम है, चाहे हॉस्पिटल वेस्ट को इंसिनरेटर्स लगने की बात है, हर तरफ काम हो रहा है, और डेफिनेटली इंशाल्लाह इंप्रूवमेंट आएगी। जी बिल्कुल। महकमा माहौलियात जो है वो आलूदगी को कंट्रोल करने के हवाले। ठीक है सादिया खान, आपका बहुत शुक्रिया। माहौलियाती आलूदगी के हवाले से ही बात करेंगे। लॉर्ड मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद ने लाहौर में बढ़ती हुई माहौलियाती आलूदगी का जिम्मेदार महकमा माहौलियात को ठहरा दिया है। क्या कहते हैं इस हवाले से लॉर्ड मेयर, जान लेते हैं राव दिलशाद से। जी राव दिलशाद। बिल्कुल जी, दुनिया के पोल्यूटेड तरीन शहरों में यानी आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का 10वां नंबर है, जो कि इस हवाले से तशवीश का इजहार किया गया है कि पोल्यूटेड शहर होने की वजह से लाहौर में खासी मुश्किलात जो है वो शहरियों को पेश आ सकती हैं, माजी मुस्तकबिल करीब में भी और मुस्तकबिल में भी। इस हवाले से क्या इकदाम किए गए हैं, इसी हवाले से हम बात करेंगे लॉर्ड मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद ने, कि मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की जो जिम्मेदारी थी क्या वो इस सारे असना में पूरी की गई है। यानी मेरे साहब 10वां नंबर लाहौर शहर का, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन पंजाब का सबसे बड़ा इंतज़ामी यूनिट, लेकिन आलूदगी की लपेट में है और सबसे वर्स्ट सूरत हाल है यहाँ पर सब कॉन्टिनेंट में लाहौर की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इस साल जो ग्रेडिंग हुई है इंटरनेशनल लेवल पे, उसमें ये नंबर आया है। पिछले साल ये हम कहीं बेहतर थे इससे, क्योंकि हम लोग जो हैं वो इंडस्ट्रीज़ पर भी कंट्रोल करते थे, उनके स्मोक्स वगैरह भी देखते थे, भट्टों के ख़िलाफ़ भी एक्शन उन्हीं दिनों प्लान हुआ था, ईंटों के भट्टों के ख़िलाफ़। उसके बाद जो है बहुत खूबसूरत स्कीम्स बन गई थी, प्लान हो गए थे, ये जो नालों में पानी जाता है वेस्ट वाटर, इसको साफ़ करके दरिया में फेंका जाए और इस वेस्ट को तल्फ किया जाए या इससे खाद बनाई जाए। उसके बाद जो शहर में फजला वेस्ट है वो इकट्ठा करके वो फेंका जाता है महमूद बूटी पर। ये बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनकी वजह से ये सारा जो है लाहौर के ऊपर असर
असर होता है। और दूसरा इसके साथ मैं आपको ये एक फैक्टर और भी बता दूं कि ये नेबरिंग कंट्री अमृतसर की तरफ से भी जो है इसमें कुछ एडिशन होती है तो वो लाहौर के खाते में ही आ जाता है, बिकॉज अमृतसर इज़ नॉट काउंटेड इन दोज सिटीज़, वेल लाहौर इज़ काउंटेड इन दोज सिटीज़। तो डेफिनेटली हमारी हुकूमत के दौर में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे जो नियर कंप्लीशन थे और उनके ऊपर काम रुक गया। अब 1 साल से नथिंग इज़ हैपनिंग। तो जाहिर है जब काम रुक जाए और वो जो सख्ती की जा रही थी इंडस्ट्रीज़ के ऊपर, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ब्लैक स्मोक निकलता है वो इसमें रोल प्ले करता है, तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हम कुछ कर सकें। मगर अभी हमारे जो हैं वो इन्होंने बिल्कुल मौजूदा हुकूमत ने हाथ पांव बांध दिए हुए हैं, हमें तो कोई काम करने की इजाज़त नहीं है। कर्दगी पर आपको भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं महकमा माहौलियात? जी बिल्कुल हैं। बिल्कुल जी। आपने गुफ्तगू सुनी लॉर्ड में लाहौर कर्नल टाइड मुबशर जावेद की, उनका ये कहना था कि लाहौर शहर के हवाले से जो इक़दाम करने की ज़रूरत थी महकमाना। ठीक है, बहुत शुक्रिया राउत इरशाद आपका। और अब आपको बताएं, टोकन टैक्स की अदम अदायगी, अदाकारा मीरा की गाड़ी का चालान किया गया है। अदाकारा मीरा BMW कार LEF 7733 में जा रही थी। एक्साइज हुकाम ने गाड़ी को रोककर चेक किया तो 2 साल का टोकन टैक्स शॉर्ट था। एक्साइज हुकाम ने अदाकारा मीरा की गाड़ी का चालान कर दिया। जी बिल्कुल, एक्साइज हुकाम ने गाड़ी को रोककर जब चेक किया तो 2 साल का टोकन टैक्स शॉर्ट था, जिस पर एक्साइज हुकाम ने अदाकारा मीरा की गाड़ी का चालान कर दिया है। अदाकारा मीरा BMW कार LEF 7733 में जा रही थी। एक्साइज हुकाम ने गाड़ी को रोककर चेक किया तो 2 साल का टोकन टैक्स शॉर्ट था, जिस पर उनको चालान किया गया। अली शाही से जानते हैं। अली शाही बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा एक्साइज की जानब से आज जो है वो जनरल होल्ड अप किया गया था और शहर के मुख्तलिफ शहरों पर ETOs की सरबराही में नाकाबंदी की गई थी कि डिफेंस चौक में वहाँ पर अदाकारा मीरा की गाड़ी को रोका गया और इस दौरान जब चेक किया गया तो इस गाड़ी के 2 साल के टोकन शार्ट थे, जिस पर जो ड्राइविंग सीट पर अदाकारा मीरा खुद बैठी थी। जब उनसे उनका कार्ड मांगा गया तो बाकायदा तौर पर उनका चालान किया गया है और उनका जो लाइसेंस है वो महकमा एक्साइज ने जब्त कर लिया है। महकमा एक्साइज के ज़राए का कहना है कि जब मैं अदाकारा मीरा अपना चालान जमा करवाएंगी, 2 साल के टोकन जमा करवाएंगी तो इनका ये लाइसेंस जो है वो वापस कर दिया जाएगा। इससे पहले भी महकमा एक्साइज की जानब से रूटीन के मुताबिक जो है जब चेकिंग की जाती है तो जो भी शहरी या जिस भी शहरी का अगर टोकन शार्ट होता है तो उसके कागजात जब्त किए जाते हैं, लाइसेंस जब्त किया जाता है या ID कार्ड जब्त किया जाता है। तो इसी हवाले से आज जब जनरल होल्ड अप पे LEF 087733 गाड़ी को चेक किया गया तो इसके टोकन शार्ट थे, जिस पर अदाकारा मीरा का लाइसेंस जो है वो जब्त कर लिया गया है। ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस उनका जब्त कर लिया गया। बहुत शुक्रिया अली शाही आपका। DIG ऑपरेशन तकरीब से खिताब कर रहे हैं, आइए आपको बराह रास्त दिखाते हैं। अदा करता हूँ कि आप हमारी दावत पर तशरीफ़ लाए और इस इफ्तिताह की तकरीब में शामिल हुए। बहुत शुक्रिया। DIG ऑपरेशन तकरीब से खिताब कर रहे हैं, जो कि आप मुलाहिजा कर रहे हैं। अदारे की अमारात का तहफ़्फ़ुज़ और हिफाजत को यकीनी बनाना पंजाब पुलिस की अवलीन तरजीह रही है और आज इस थाना नौलखा की नई बिल्डिंग का इफ्तिताह इसी सिलसिले की एक कड़ी है। थाना नौलखा की नई इमारत का इफ्तिताह किया जा रहा है। इस हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया है, जिसके मनाजिर आप मुलाहिजा कर रहे हैं। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएंगे सैयद शमशान शाह बुखारी पंजाब के नए वजीर इत्तलात। गवर्नर हाउस में हल्फ बर्दारी तकरीब का इनेकाद किया गया। गवर्नर चौधरी सरवर ने शमशान बुखारी से हल्फ लिया है। वज़ीर आला, सूबाई वज़रा और दीगर ने तकरीब में शिरकत की है। गवर्नर हाउस में हल्फ बर्दारी की तकरीब में शमशान बुखारी से गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने ओहदे का हलफ लिया। Always in the interest of the sovereignty, integrity, solidarity, well-being and prosperity of Pakistan. तकरीब में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने भी शिरकत की। सूबाई वजीर बशारत राजा, मोहसिन लहारी, असलम इकबाल समेत दीगर अरकान असम्बली भी शरीक हुए। गवर्नर पंजाब और वज़ीर आला पंजाब ने नौमुंतखब वज़ीर इत्तलात के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। हल्फबर्दारी से पहले वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर और शमशान बुखारी के दरमियान मुलाकात भी हुई, जिसमें सियासी सूरत-ए-हाल और दीगर उमूर पर बातचीत की गई। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं शमशान बुखारी मंझे हुए पार्लियामेंटेरियन है। ये अपने फराइज पार्टी पॉलिसी के मुताबिक मेहनत से सरअंजाम देंगे। कज़ाफी वर्ल्ड सिटी 42।
अपडेट करेंगे आपको। एलडीए में 4 अफसरान के तकर्रुर और तबादलों के अहकाम जारी किए गए हैं। तकर्रुरी के मुंतज़िर शहबाजुल हक घुरकी डायरेक्टर कच्ची आबादी तैनात किए जा चुके हैं। गुलाम हालिक को डायरेक्टर रेवेन्यू एलडीए तैनात कर दिया गया है। इसी तरह सुमेरा अली जान खान से रेवेन्यू का इजाफी चार्ज वापस ले लिया गया, जबकि डिप्टी डायरेक्टर उस्मान अमजद को सिस्टम एनालिस्ट तैनात कर दिया गया। उस्मान अमजद के पास एलडीए एवेन्यू 1 साइट ऑफिस का चार्ज भी रहेगा। आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। सीसीपीओ बशीर अहमद नासिर इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। काम में हमारी सोच में ये चीज़ आए कि हम लोगों की खिदमत के लिए, और इसी चीज़ को हम उजागर करने के लिए रेगुलरली अपने ऑफिसर से बात भी करते हैं, अपने स्टाफ से भी बात करते हैं, कांस्टेबल लेवल तक बात करते हैं। उनकी ट्रेनिंग में ये चीज़ इनकलकेट की जा रही है, उनके वर्क एथिक्स में ये चीज़ लेके लाई जा रही है कि पब्लिक जो है वो आपका क्लाइंट है, पब्लिक की खिदमत आपका काम है। और उसी खिदमत के जज्बे के तहत हमने उनके तमाम जो चीज़ें जो उसमें मुश्किलात पैदा कर सकती हैं, जिसमें जैसे मैंने कहा कि जो वर्क एनवायरनमेंट है जहाँ पे काम करना है उसको इम्प्रूव करने के लिए, और इसी तरह से जो बाकी तनख्वाहों के मामलात हैं, जो फैसिलिटीज़ बाकी हैं, उसके लिए भी सारे लोग हम कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह करेगा। हमारे पास ज़ाहिर है एक प्रॉब्लम है इस वक्त, फाइनेंशियल क्रंच है गवर्नमेंट के पास भी, लेकिन जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो सारे के सारे हमारी कोशिश ये है कि वो पुलिस स्टेशंस पे जाएं, वो हमारे लोअर स्टाफ के पास जाएं, वो अफसरों के पास ना रहें, वो अपने कंफर्टेबल दफ्तरों में बैठे रहें, और जिनका पब्लिक के साथ इंटरेक्शन है वो मुश्किल में हो। तो वो जो हमारे पास थाना नौलखा की नई इमारत की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। सीसीपीओ इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। खेलों से जुड़ी खबर के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए कौमी सिलेक्शन कमेटी का इजलास जुमे के रोज मुनक्किद होगा। हाफिज शहबाज से इंचार्ज लेते हैं। जी हाफिज शहबाज। बिल्कुल, वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तैयारियों का जो सिलसिला है वो शुरू होने को है, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो बड़ी अहम सीरीज़ पाकिस्तान की आ रही है जो कि 21 मार्च से शुरू होगी। इस सीरीज़ के हवाले से कौमी सिलेक्शन कमेटी का जो इजलास है हमारे ज़राए के मुताबिक जुमे को होने का इम्कान है। इस सिलसिले में चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक जो हैं वो कराची जाएंगे, और जहाँ पर दीगर जो सिलेक्शन कमेटी के अरकान है वो भी इकट्ठे होंगे। इसके साथ साथ कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच मिकी आर्थर और कप्तान सरफराज अहमद भी जो है वो कराची ही पहुँच चुके होंगे। हमारे ज़राए के मुताबिक कौमी सिलेक्शन कमेटी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज़ के लिए इब्तदाई तौर पर कुछ अहम फैसले कर लिए हैं। खासतौर पर नौजवान बल्लेबाज आबिद अली और साद अली को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज़ में मौका देने का फैसला कर लिया गया है सबके। इसके साथ साथ उमर अकमल, अहमद शहजाद और वकास मकसूद के नाम भी कैंगरूज के खिलाफ सीरीज़ के लिए ज़ेर गौर हैं। इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से जो इतलात सामने आ रही थी कि कप्तान सरफराज अहमद को आराम करवाया जा सकता है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज़ के हवाले से, तो ज़राए का ये कहना है कि सरफराज अहमद ने कौमी सिलेक्शन कमेटी से ये ख्वाहिश का इजहार किया है कि वो कैंगरूज के खिलाफ सीरीज़ में खेलना चाहते हैं। ताहम उनके खेलने या आराम करने का जो फैसला है वो सिलेक्शन कमेटी कोच मिकी आर्थर से मुशावरत के बाद करेगी। ताहम सरफराज अहमद के हवाले से हमारे ज़राए का ये कहना है कि सरफराज अहमद ने कौमी सिलेक्शन कमेटी पे ये वाज़ेह किया है कि वो ये सीरीज़ खेलना चाहते हैं ताकि वर्ल्ड कप के लिए अपना कम्बिनेशन जो है वो तैयार कर सके। इसके साथ साथ अगर जनूबी अफ्रीका के खिलाफ जो वनडे सीरीज़ हुई थी उसमें जो नौजवान बल्लेबाज हुसैन तलत थे उनको आराम करवाने का फैसला किया गया है ज़राए के मुताबिक। इसके साथ साथ फ़हीम अशरफ को आराम करवाने का इम्कान है। ज़राए का ये भी कहना है कि फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर की जो फॉर्म है उसको लेकर सिलेक्शन कमेटी में खासी तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं, और मोहम्मद आमिर को इस अहम सीरीज़ के लिए ड्रॉप किए जाने का इम्कान है। दूसरी जानिब ज़राए का ये भी कहना है कि मोहम्मद आमिर के हवाले से जो हेड कोच मिकी आर्थर हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया हाफिज शहबाज आपका। अब आपको बताएं, गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज बराए खातीन को पुरोट का सालाना फन फेयर में प्रिंसिपल फौजिया आगा ने भी शिरकत की है। तकरीब का अहवाल जानेंगे उस्मान खान से। उस्मान खान बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज बराए खवातीन कूपर रोड में मौजूद हूँ, और यहाँ पर सालाना फन फेयर यहाँ पर जारी है। यहाँ पर मुख्तलिफ झूले लगाए गए हैं, खाने पीने की बड़ी मज़े की अशिया हैं यहाँ पर, और तालबात की जानिब से इलाकाई मलबूसात को जेब तन करके जो है इस फन फेयर को जो है मज़ीद चार चांद लगा। हमारे साथ भी कुछ तालबात मौजूद है। आप ये बताइएगा कि फन फेयर में आपको क्या कुछ सीखने को मिला? जी यहाँ हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। हम पूरा साल जो है वो इस एक्टिविटी का इंतज़ार करते हैं, और जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो उन्होंने स्विंग्स लगाए हुए हैं, और हम बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। और इस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है क्योंकि ये बहुत तेज़ चल रहा है, और इसके साथ मुझे मज़ा भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। और ये कि जैसे हमने तालबात की बात सुनी, और इनके साथ साथ मुझे भी डर लग रहा है झूले में बैठकर, और आज मैं भी इस फन फेयर से जो है वो खूब महसूस हो रहा हूँ। जबकि तालबात का कहना है कि इस तरह की एक्टिविटी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, जिससे इनको जो है वो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उस्मान, आपने भी खासा एंजॉय कर लिया, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। देखते रहिए सिटी 40।